हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, टॉपिक इंग्लिश। आज हम एनएस की वर्कशीट को सोल्व करेंगे बेटा। और पिछली वीडियो में भी मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारी एनएस की इंग्लिश की वर्कशीट आती है वो टोटली हिंदी वाली इंग्लिश में होती है बेटा। जो आपने हिंदी में सोल्व किया था ना, उसकी ये इंग्लिश वर्जन है टोटली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन ना करके लाइनों की हिंदी बताऊँगी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो लेट्स रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस। द फ्लाइंग सिख, यानी फ्लाइंग सिख का इंग्लिश में भी हिंदी में भी फ्लाइंग सिख ही बोलेंगे। उड़ने वाला जाट, उड़ने वाला सिख नहीं बोलेंगे। ठीक है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित है। मिल्खा सिंह वाज बोर्न इन 17 अक्टूबर 1935 इन, ठीक है, लियालपुर, नाउ इन फैज़ाबाद। उनका जन्म यहाँ लियालपुर में 17 अक्टूबर 1935 को हुआ था, जो कि अब कहाँ है, फैसलाबाद में बेटा। यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है फैसलाबाद। ठीक है। अब जो फैसलाबाद है ये कहाँ है, पाकिस्तान में। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन ड्यूरिंग द पार्टीशन इन 1947। उन्होंने अपने माता पिता को 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत पाक का विभाजन हुआ था, तब खो दिया था। एंड मूव टू इंडिया, और वो भारत आ गए थे। While working in Indian Army, he was realized his ability as a sprinter। जब वो भारतीय सेना में थे तब उन्हें अपने दौड़ने के गुण के बारे में पता चला, अपनी योग्यताओं के बारे में पता चला। He won many races as sprinter for India। उन्होंने एक धावक के रूप में, दौड़ने वाले के रूप में भारत के लिए अनेक दौड़ जीती। ही वोन 200 मीटर 400 मीटर की स्प्रिंट्स इन 1948, 58 इन एशियन गेम्स। 1958 में जो एशियन के खेल हुए थे उनमें 200 मीटर की और 400 मीटर की दौड़ जीती थी। ही आल्सो वोन गोल्ड मेडल इन 400 मीटर स्प्रिंट्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स दैट ईयर। और उसी साल उन्होंने 400 मीटर की में जो दौड़ हुई थी कॉमनवेल्थ गेम की, उसमें क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एथलेटिक गोल्ड इन हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। मतलब दुनिया में जितने बार कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, भारत में उसका पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही दिलाया था। वो हिस्ट्री था, इतिहास में पहला था। इन 1960, 1960 में ऑन रिक्वेस्ट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी रिक्वेस्ट पर he took part in 200 meter race event in international athletic competition in लाहौर। उनके कहने पर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में लाहौर में, जो पाकिस्तान में लाहौर में हुआ, उसमें भाग लिया इन्होंने। ही वॉन द रेस, उन्होंने रेस जीती। एंड द पाकिस्तान प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान गिव हिम द फ्लाइंग सिख टाइटल। तो वहाँ पे उन्होंने जब 200 मीटर की रेस को जीता, तो जो वहाँ के जनरल थे अयूब खान पाकिस्तान के, उन्होंने उसको फ्लाइंग सिख, जो कि हमारा टाइटल है, इसको शीर्षक दिया या उपाधि दी। हम जो कहानी वगैरह होती है उसमें बोलते हैं शीर्षक, नाम, लेकिन अगर किसी को इनाम में मिले तो उसको उपाधि बोलते बेटा। ठीक है। ही डाइड इन 18 जून 2021। वो 18 जून 2021 को गुजर गए चंडीगढ़ में। ठीक है, भारत में जो चंडीगढ़ है हरियाणा के अंदर, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई बेटा। मिल्खा सिंह इज़ ए ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मिल्खा सिंह जो है वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है। ठीक है। हु वाज टाइटल एज फ्लाइंग सिख। उनको फ्लाइंग सिख किसने दिया था, अयूब खान ने। द सेकेंड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अयूब खान। मिल्खा सिंह लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कब खोया था, 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। 47 आपकी ए ऑप्शन करेक्ट है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था, अयूब खान। ठीक है। लियालपुर इज नोन एज, अब लियालपुर को किस नाम से जाना जाता है बेटा, फैसलाबाद। ये आपको पैराग्राफ में दिया गया। पहले उनका नाम लियालपुर था, लेकिन अब उसको फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विच ऑफ द इंडियन फर्स्ट एथलीट गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री ऑफ गेम्स। गेम्स में जो मतलब
भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण इनाम कौन सा था? कॉमनवेल्थ गेम में 400 मीटर में जो उनका गोल्ड मेडल आया था। ठीक है, 400 मीटर कॉमनवेल्थ गेम 1958 में। आपकी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा। सेकंड पैराग्राफ, सेकंड वाला है नो ईयर्स टू हियर, सुनने के लिए कान नहीं। अगर आप लोगों को याद हो तो ये नज़रुद्दीन शाह वाली कहानी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ताज़ा मछलियाँ यहाँ से ख़रीदें, और लोगों ने उनको कभी बोला कि ताज़ा हटा दो, कभी बोला मछली हटा दो, कभी बोला ये हटा दो। तो इस तरह से उसने सब कुछ हटा दिया था, और लास्ट में उनकी वाइफ ने उनको बोला था कि इसीलिए किसी की बात ना सुनकर अपने मन से करना चाहिए। ठीक है, तो उसी को इंग्लिश वर्जन है, हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वंस नजरुद्दीन हाजदा थॉट ए ओपनिंग ए शॉप टू सेल फिशेज, उन्होंने एक बार सोचा, नजरुद्दीन ने सोचा कि मैं एक बार मछली बेचने की दुकान खोल लेता हूँ। ही हैंग अ बोर्ड एंड रोट फ्रेश फिश सोल्ड एयर, उन्होंने एक तख्ती लटका दी दुकान के बाहर और उस पर लिखा फ्रेश फिश सोल्ड एयर, ताज़ा मछली यहाँ से खरीदें। ए पासर बाय स्टॉप एंड सेड वाई यू रोट फ्रेश, नो नीड स्टेल फिश। ठीक है, उन्होंने जो कोई वहाँ से जाने वाला राहगीर था, उन्होंने बोला कि आपने ये क्यों लिखा है फ्रेश, क्योंकि कोई भी स्टेबल यानी बासी मछली तो बेचेगा नहीं, सभी ताज़ी ही बेचेंगे। ठीक है, नजरुद्दीन सेड यस यू आर राइट, नजरुद्दीन ने कहा ठीक, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। ही रब द रोट वर्ड फ्रेश एंड नाउ बोर्ड्स, उसने क्या किया था, वहाँ से फ्रेश वर्ड को हटा दिया, अब बोर्ड पे क्या रह गया, फिश सोल्ड हेयर, मछली यहाँ से खरीदे। ठीक है, फिर अनदर पर्सन केम एंड लाफ्ड नजरुद्दीन एंड सेड हेयर, तभी एक वहाँ पे दूसरा आदमी आया और वो उस पे हंसने लगा नजरुद्दीन पे और बोला यहाँ से खरीदें। वाई यू रोट हेयर, तुमने यहाँ क्यों लिखा। इवन ए फूल नोन दैट यू सोल्ड दे आर सोल्ड हेयर, और एक मूर्ख व्यक्ति भी जानता है कि यहाँ से खरीदे, क्योंकि जहाँ मछली होंगी वहीं से तो खरीदेंगे। नजरुद्दीन सेड यस यू आर राइट, नजरुद्दीन ने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो। ही रब द वर्ड नाउ, उन्होंने जो वर्ड था रब कर दिया, हेयर जो यहाँ से खरीदे उस वर्ड को रब कर दिया। नाउ द बोर्ड सेज फिश सोल्ड, तो बोर्ड रह गया मछली खरीदे। ठीक है, एंड ओल्ड लेडी कम टू द शॉप एंड सेड एंग्रीली, एक बूढ़ी औरत आई और गुस्से में चिल्लाने लगी, सोल्ड बेचना, ऑफ कोर्स यू हैव केप्ट द फिश टू सेल, तुमने मछलियाँ बेचने के लिए ही रखी है, नॉट टू कीप गिव देम फॉर चैरिटी, और दान में देने के लिए नहीं रखी हैं जो तुम लिख रहे हो बेचना। होजदा सेड सॉरी रब द वर्ड सोल्ड, और इसीलिए नजरुद्दीन हाजदा ने वर्ड उस पर माफ़ी मांगी, पहले सॉरी बोला और फिर जो वर्ड था सोल्ड उसको हटा दिया। द बोर्ड वाज रीड ओनली फिश, अब बोर्ड पे क्या रह गया, केवल फिश मछली रह गया। ठीक है, देन ही वेटेड पेशेंटली फॉर द कस्टमर्स, अब वो आराम से अपने जो ग्राहकों का इंतज़ार करने लग गया। ठीक है, ए यंग गर्ल केम टू हिम एंड सेड आई कुड स्मेल फिश फ्रॉम ए हाफ माइल अवे, मैं आधा मीटर दूर से ही मछली की गंध को सूंघ लेती हूँ। एक जवान लड़की ने आके कहा इज़ इट नेसेसरी टू अनाउंस फिश, क्या ये ज़रूरी है कि आप सबको बताएं मछली बेच रहे हैं आप। द फुलिश नजरुद्दीन रब्ड ऑफ द वर्ड फिश, और जो मूर्ख नजरुद्दीन था उसने वो जो वर्ड था फिश मछली वो भी हटा दिया। ठीक है, नाउ देर वॉज नथिंग रिटन ऑन दी बोर्ड, अब जो तख्ती थी या बोर्ड था उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ही वेटेड द होल डे बट नो कस्टमर केम टू बाय फिशेज, वो सारा दिन इंतज़ार करता रहा लेकिन कोई भी ग्राहक कस्टमर मछली ख़रीदने के लिए नहीं आया। हिज वाइफ केम एंड स्कोल्ड हिम, उसकी वाइफ आई और चिल्लाने लगी। सी सेड हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। यू शुड डू वट इज़ राइट, तुम्हें वो करना चाहिए जो सही है। डोंट लिसन टू स्ट्रेंजर्स, लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। सी अगेन रोट फ्रेश फिश सोल्ड एयर, उसने फिर से लिख दिया ताज़ा मछली यहाँ से ख़रीदे एंड सोल्ड ऑल द फिशेज, और सारी मछलियाँ इस तरह से बेच दी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ फ्रेश, फ्रेश का क्या होगा बेटा, स्टेल, ताज़ी का बासी। ए ऑप्शन करेक्ट है आपकी, स्टेल। फाइंड द नेमिंग वर्ड, आपको नाम वाला बताना। फिश सोल्ड हेयर,
तो यहाँ पे क्या है बेटा, फिश, मछली। आपका बी है ऑप्शन बी, मछली। हु इज पासर बाय, समवन मूविंग अलोंग साइड ए पर्सन, समवन शाउटिंग, समवन इनक्रेडिबली हैप्पी, समवन टेरिबली एंग्री। तो इसका है बेटा समवन मूविंग अलोंग साइड ए पर्सन, कोई किसी आदमी के साथ जा रहा हो, ठीक है। आई कुड स्मेल फिश फ्रॉम हाफ ए माइल, इट इज़ नेसेसरी टू अनाउंस फिश, हु सेड दिस। ये बात किसने बोली थी कि मैं आधा मील दूर से ही मछलियों की गंध को सूंघ लेती हूँ। ये एक यंग लड़की ने बोली थी, अ यंग गर्ल। डी ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का, ए यंग गर्ल। द वर्ड ही एंड शी आर प्रोनाउंस। बेटा ही और जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, प्रोनाउन है आपके, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों की, प्रोनाउन। रीड द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको इस पोस्टर को केयरफुली देखकर आंसर्स करने हैं। ये बेटा आरटीई एक्ट के बारे में है, जिसमें लिखा हुआ है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स की एज। 14 साल की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। स्कूल में सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री नोटबुक, मिड डे मील, स्कॉलरशिप, फ्री स्टेशनरी, ऑल फैसिलिटीज विद प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। प्राइवेट स्कूल की तरह एजुकेशन मिलती है और सब कुछ विद्यालय में फ्री मिलता है। ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान का है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो इस पिक्चर से रिलेटेड वर्ड्स को, क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। पहला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीई एक्ट, यानी राइट टू एजुकेशन। यहाँ लिखा हुआ देखिए, पहला है आपका ए, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009 स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन। ये किसके लिए बेटा, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द एक्ट गिव्स यू राइट टू गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये किस एज तक देता है बेटा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एज ऑफ 14। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, एज ऑफ 14। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड एट गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में इनमें से क्या फैसिलिटी नहीं मिलती बेटा, फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है, मिलती हैं, फ्री नोटबुक मिलती है, मिलती है, मिड डे मील मिलता है, मिलता है, डिनर मिलता है, नहीं बेटा डिनर नहीं मिलता। डी ऑप्शन करेक्ट है, ये फैसिलिटी हमारे स्कूलों में अवेलेबल नहीं है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ पेड। पेड कोई चीज़ हमें पैसों में मिलती है, तो कोई चीज़ इसका मतलब फ्री में मिले वो क्या होगा, अपोजिट होगा इसका, फ्री। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। इस तरह से आप एनएएस की वर्कशीट को सोल्व कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो बेटा, ठीक है। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।